असल आजमाइश है कि अपनी असल को याद रखते हुए, वो सुपर हाई कॉन्शियसनेस को याद रखते हुए इन्हीं रिश्तों से गुजरना है, इन्हीं चैलेंजेस से गुजरना है, इन्हीं दुश्मनियों से गुजरना है, इन्हीं तनकीदों से गुजरना है। माशरे में अपनी सल्तनत बढ़ानी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही के तहत अल्लाह कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर आदमी की एक बादशाहत है और हर आदमी से पूछा जाएगा कि तेरे असर रसूख ने कितना इंकलाब पैदा किया लोगों की जिंदगी, कितना इंपैक्ट क्रिएट किया उसने अपनी जिंदगी। तो 4 लोगों पे ही मुअस्सिर था या 4000 लोगों की जिंदगियों में तेरी जिंदगी से फर्क। और ये छोटी छोटी सल्तनतें कॉन्स्टिट्यूट करके उम्मत बन जाती, एक सिस्टम और एक निजाम बन जाता है। तो हर बंदा प्राइवेटली रिस्पॉन्सिबल है अपनी जिंदगी में अपना सर्कल बड़ा करने के लिहाज, लेकिन गुजरना इसी में से, इन्हीं लोगों में से, इन्हीं मुनाफिकीन में से, इन्हीं इन्नल्लज़ीना कफरू सवाअन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इस पार्टी से भी गुजरना है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, इस पार्टी के थ्रू भी गुजरना है। और हुदल लिल मुत्तकीन वालों से भी गुजरना, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के थ्रू भी गुजरना है, नेगेटिव लोगों से भी गुजरना है, और कंकरियों के साथ पहाड़ बनाने की कोशिश करनी है, जर्रे को समंदर बनाने की कोशिश करनी है। यही जिंदगी। तो इस सफर के अंदर जिसमें अल्लाह ने इंसान को कहा है, उस जमाल, उस कमाल, उस हुस्न तक पहुंच, वक्त की कड़वाहटों के साथ जो खामोशी आती है ना इंसान के, तो एक वक्त आता है 30s के बाद के इंसान बात नहीं करता किसी से, एक कॉस्मेटिकली रखता है लोगों के साथ, और जी आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक, क्योंकि इंसान जानता है अपनी तकलीफ और अपने गम और अपने पोटेंशियल और सेल्फ एस्टीम, और उसकी यही राय बनती है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। हर इंसान पहुंचता है इस नहज, इस डगर के ऊपर, वो कहता है मुझे कोई नहीं समझ सकता, और वाकई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जानता है उसने कहां मुंह दिए, वो जानता है उसने कहां फेस किया दुनिया, वो जानता है उसने कैसी कैसी टेंशन और फटीकों के अंदर से वक्त गुजरा, वो जानता है उसके ऊपर कैसे कैसे बला खड़ी हुई। और मैं भी इस कैमरे के सामने बैठ के जानता हूं, मैं ही जानता हूं कि मैं क्या चीज लेके बैठा हूं अपने से। तो कुरान की एक आयत ने मेरा इतना कलेजा ठंडा किया कि आज मैं आपको भी कोई आयत सुनाऊंगा जिसमें मुझे मेरे तूफानों के अंदर, उसमें मुझे उन जल्जलों के अंदर जो है सुकून दिया। कि अल्लाह कहता है कुरान में, इन्ना का कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान हम जानते हैं कि तू बड़ी कदा से गुजरता है जिंदगी, बड़ी तकलीफ से गुजर। ये एंडोर्समेंट ही अल्लाह की इतनी कोई सुकून दे चीज है ना, कि कोई तो जानता है कि मेरे अंदर क्या है, कोई तो जानता है इस गोश्त के लोथड़े के अंदर किस किस्म के तूफान और लहरें उठ, कोई तो समझता है कि मैंने अपने आप को जो इतना टैंक रखा हुआ है दुनिया के सामने कि दुश्मन मेरा कलेजा चीर के अंदर ना देख लें क्या है, कोई तो जानता है कि मेरे पर कितना वजन है, कोई तो समझता है आसमानों से कि मैंने इन कमजोर कंधों पे कितना बोझ उठाया हुआ है, फैमिली का, बच्चों का, लोगों का, और हक बोलने के प्रेशर का, और हक किसी जगह पर रोकने के प्रेशर, अपनी नफ्स की अंदर की मस्तियों का और उसकी शहवत और शक के बीच की उन लहरों का, और खारिज से आने वाले वक्त, कोई तो है जो समझता है। तो इस आयत ने मुझे इतना सुकून दिया कि अल्लाह कहता है, इन्ना का कादिहुन इला रब्बिका कदहन, हम जानते हैं तुझे कितनी तकलीफ, हम जानते हैं इंसान ये तेरा सफर, ये जल्जले हैं जिनसे तू गुजरेगा, फमुलाकी, फिर हमसे मुलाकात। अल्लाह भी इंडोर्स करता है कि तेरा सफर कम नहीं है। अल्लाह जानता है कि उसने सबसे बड़ा ये खारिज में मसाइल थोड़ी हो, मैं पढ़ाता यही हूं अपने लोगों को, जब भी मसले बाहर थोड़ी हो, सबसे बड़ा मसला तो ये अंदर, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये अंदर का अपना आप जो इंसान का है। कितने मसाइल, अगर आज मुझे वक्त मिला एड्रेस करने का, कितने मुसीबतें और मसाइल तो इस नफ्स और इस जुबान की वजह से हमारी जिंदगी, उसका मसले मसाइल सॉल्व हो जाते अगर वो नफ्स ठीक हो। तो कुछ मुसीबतें और मसाइल हमारे अंदर अक्सर हमारी ही क्रिएट कर दी। और अल्लाह भी कहता है कुरान में, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी ऑन द लैंड्स एंड ऑन द ओशंस, जितना भी फसाद और करप्शन हुआ, बिमा कसबत ऐदिन नास, वह इंसान तेरे हाथ का कमाया हुआ है। व इन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, गॉड इज नॉट इनजस्ट विद द पीपल, अल्लाह थोड़ी लोगों के साथ जो है वो नाजायज करेगा, अल्लाह क्यों जुल्म करेगा किसी, अब वो तो सरापा रहे। लेकिन इस आयत से जो है मेरा सीना हमेशा ठंडा हो जाता है। तू तो जानता है ना, तू तो इन 7 आसमानों पर जानता है ना कि हम जिससे गुजर रहे, तू तो समझता है ना, एक माँ के दुख को तो तू समझ सकता है ना, ये बेवफाइयों को तो तू समझ सकता है ना, ये मेरा नफ्स जो मुझे बर्बाद करने पे लगा भाई तू तो समझ सकता है ना। अल्लाह कहता है कुरान में, वलकद खलकनल इंसाना, लाम और कद अरबी में कसम के बिलमुकाबिल होता है। हम जानते हैं इंसान, हमने तुझे पैदा किया, हमने बनाया, वह नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्स, हम जानते हैं तेरा नफ्स तेरे साथ कैसी कैसी गुलाटियां मारता है, कैसे कैसे तुझे वसवसे देगा, कैसी गेमें खेलता है। अल्लाह कहता है मैं जान, वह नअलम, हम जानते हैं तुझे। फिर दूसरी बला लगी हुई है, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अलका शैतानु फी उमनियतिही थुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि उसने चैलेंज किया था अल्लाह को कि मैं राइट लेफ्ट फ्रंट बैक से, सीधे बाएं आगे पीछे से आके बताऊंगा कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, के ये इतने शर्फ और ज़र्फ के लायक नहीं था, तूने ऐसे मकाम दे दिया मेरे, वो अलहदा लगा हुआ, नफ्स अलहदा लगी थी। और ये दुनिया कायनात में सबसे पहला जुर्म ही हसद था, जो तकब्बुर में बना, जो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तो वो हसद जो उन आसमानों से लेके आई नीचे इब्लीस को, तो इस दुनिया में हसद नहीं होगी, फिर हसद है, बोगस है, कीना है। और फिर इससे हट के इंसान को अल्लाह ताला ने मसाइब देने होते हैं, उसके पीछे कुछ हिकमत। तो मेरी पहली बात आपको यही है, सबको, मेरी कौम बैठी है, मेरे लोग बैठे हैं, बड़ा इंसान की जिंदगी रुला देने वाला सफर है। लोग हंसते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कड़वी उम्र में जब हमारे बच्चे भी आएंगे, हम उन्हें यही तरबियत करते हैं। वो हमारे बड़े कहते थे कि पुत्र जदों तू बड़ा होएगा ना, तेन चुप लग जाएगी, व्हेन यू गोना ग्रो अप यू गोना गेट क्वाइट। और वाकई ये 40 के पास जैसे मैं पहुंच ही गया हूं तकरीबन, और हम सब
पहुंच रहे हैं अपने सफर के इख्तिताम पर। वाकई ये जिंदगी खामोश करा देती है इंसान, चुप करा देती है इंसान। और लोग बैठे हैं, सुन रहे होंगे लोग मुझे अभी भी, क्योंकि आप कमीज उतार के देखें, छल्ली होंगे वो पीछे से कि किसी को लफ्जों ने मार दिया होगा, किसी को खंजरों ने मार दिया होगा, किसी को बेवफाइयों और गद्दारियों ने मार दिया होगा, और किसी को अपने आप ने मार दिया। तो इस सारी जिंदगी के सिलसिले के बारे में अल्लाह की हिकमत क्या है तकलीफ देने से, उस पर पहुंचने से पहले मैं ये कहना चाहता था और हमेशा कहता हूँ, और जिंदगी गुजारी है लोगों को ये कहते हुए, ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह माना, तेरे साथ भी अल्लाह है मेरे दोस्त, हमारे साथ भी अल्लाह है। और इससे बढ़कर कोई सहारा नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज में मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से जितनी भी ऊंट बांधने वाली चीजें पढ़ा दूं, एंड तवक्कुल ही है, एंड अल्लाह ही है बंदे के पास। इसलिए तो मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ मेरी वीडियोस में, एंड में मैं अपना अल्लाह ही ले जाऊंगा अगर कुछ ना हुआ। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि तेरे पास अगर अल्लाह है, एंड में कायनात की सबसे बड़ी हस्ती तेरे पास, क्या गम है मेरे यारों मेरे दोस्त, क्या गम हो गया, अल्लाह तो है ना साथ। तो ये जिंदगी है, इसके अंदर हमारी कौम, हमारे लोग बच्चों को बचपन से ही नहीं सिखाते, और हमें भी ऑफिशियली नहीं सिखाया गया कि लाइफ इज द टेस्ट, उनसे दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर। हमें फिक्शन और फैंटेसीज में डाल दिया गया, अफसानों में डाल दिया गया। तो हम जब अपने दुनिया के करियर भी परसू करने गए, जब हम अपने दीनी करियर भी परसू करने गए, और जब हम ब्लेंडेड करियर, परसिस्टेंसी कैसे बढ़ती है, परसिवियरेंस कैसे बढ़ता है, रेजिलियंस कैसे बढ़ता है, और आपके ऊपर वो आजमाइशें नहीं आएंगी जिस तरह आपसे कौम के पहले लोगों को आई। मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू। अल्लाह कहता है हमने आपसे पिछली कौमों को बास भेजा, उनके तूफान भेज दिया हमने उनके ऊपर, बलाएं भेजी उनके ऊपर, फिर जर्रा जरर में मुबादल, इतने जरर और नुकसान उनको पहुंचे, वज़ुल्ज़िलू जमीनें हिला दी हमने उन लोगों, हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू, एंड द पीपल ऑफ द प्रोफेट्स, नबियों की टीम जो थी वो उस टाइम पर बोल बैठी, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कहां रह गई, अल्लाह वसाइल कहां रह गए, अल्लाह आसमानों से तेरा, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अल्लाह फरमाता है बेशक कि मेरी मदद करीब है। तो ये हमें ग्राउंड में ही बचपन में तरबियत कर देनी चाहिए थी कि जिंदगी में ये आजमाइशें होनी है, जिंदगी में ये मसाइल होने हैं, जिंदगी में ये मसले होने हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए इंसान। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं रहते, हमें पता ही नहीं होता, इसलिए पहला सदमा और झटका ज्यादा लगता है, और उसी में हम गैर शरई हरकत भी करते हैं और गैर अखलाकी हरकत भी करते हैं। बहरहाल ये टेस्ट तो होके रहेगा। इसकी हिकमतें हैं कि ये क्यों होता है। ये हर चीज अजाब नहीं होती, इसका एक लेवल ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं अजाब है, और अगर दुनिया में भी हो रहा है ना वो, तो अल्लाह कहता है वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाब, ताकि इंसान रुजू करे हक की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, रेक्टिफिकेशन की तरफ, तौबा की तरफ, इनाबत की तरफ, बेटरमेंट की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। अगर हुकूमत से भी किसी जगह पर गलती होती है तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके ऊपर अजाबों की दुआ नहीं करते, अल्लाह हिफाजत रखे उनकी। तो मसला यहाँ पर यह है कि दुनिया के अंदर अगर किसी जगह पर आपकी कोई दीनी बात भी कॉम्प्रोमाइज, जबरन तो नहीं हो रही, कहीं आप मजबूर तो नहीं है, कहीं गाफिल तो नहीं थे, कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई आपकी, कहीं से कहीं आप जाहिल तो नहीं थे, उस मसले को जानते नहीं थे, तो इसके बाद अगर आप दानिस्ता तौर पर भी करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई और तौबा करने के लिए एक लेवल आता है, फिर उसमें फतवे का एक लेवल आता है। फतवे के अंदर लेवरेजेस देखी जा सकती हैं, तकवे के अंदर हाईएस्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। माल देने की बात आई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूरा ही घर लेके आ गए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा लेके आ गए। तो ये लेवल्स तो हैं परफॉर्मेंसेस के अंदर हर लिहाज से। तो और उसमें फिर वो लोग भी थे जो जंगों में बिल्कुल आगे होते थे, फिर कुछ ऐसे होते थे जो पीछे थे थोड़े से, और कोई उनसे पीछे थे, फिर इसी तरीके से अशरा मुबश्शिर हैं, फिर आपके 4 खुलफा राशिदीन में से हैं। तो ये लेवल्स ईमान के हर लिहाज से हैं, हर लिहाज से लेवल्स। तो इसके अंदर एडजस्ट सारे हो जाते हैं लिहाज से, मगर जहां पे हराम की टोटली लिस्ट शुरू हो जाए, सिर्फ उस दुनिया के एक पर्सपेक्टिव को पूरा करते हैं, और वो आखिरत वाला और वो जो ओवरऑल जो जनरल ग्रैंड इमेज है, जो विजन है, उसकी धज्जियां उखड़ जाए, यहाँ आपको फैसले करने होते हैं जिंदगी के अंदर। वहां उसके अंदर भी दीन आसानी का नाम है। इंसान को मुशक्कतों में डालने के लिए नहीं दीन आया था यहाँ, और दीन में आसानियां हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीजों को बैलेंस करके आज के माशरे के अंदर भी बहुत काम कर सकते हैं। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।